नेता किसी मामले पर कैसे सियासत करते हैं और कैसे किसी मुद्दे को हवा देते हैं, अगर इसे समझना है तो संभल हिंसा मामले को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अभी अभी केरल की वायनाड से सांसद बनी प्रियंका गांधी की इस तस्वीर को जरा गौर से देख लीजिए। नमस्कार, मैं अभय राय। जैसा कि कल ही राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने संभल जाने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने फिलहाल उनसे संभल नहीं आने का अनुरोध किया, लेकिन प्रशासन भी अच्छी तरह जानता था कि वो उनके अनुरोध को नहीं मानेंगे। इसलिए यूपी से सटे सभी बॉर्डर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। अब जरा इस तस्वीर को ही देख लीजिए। यह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर बॉर्डर है, जहां लंबा जाम लग गया था। इस दौरान राहुल गांधी हाथ में अपनी वही पसंदीदा लाल किताब जो संविधान की प्रति है उसे लिए हुए हैं और वो पिछले 1 साल से लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहे हैं। आज भी राहुल गांधी के हाथ में वही संविधान की प्रति नजर आई और वो उसे लगातार दिखाते रहे। वहीं नई नवेली सांसद बनी प्रियंका गांधी भी आज पूरे फॉर्म में दिखी, और क्यों नहीं, आखिर कभी यूपी की प्रभारी रही प्रियंका भले ही केरल से सांसद बन गई हैं, लेकिन उनकी कर्मस्थली तो यूपी ही है। प्रियंका ने कहा कि यूपी का पुलिस प्रशासन राहुल गांधी को नहीं रोक सकता, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं और कम से कम उन्हें अकेले तो संभल जाने ही देना चाहिए। लेकिन पुलिस ने उन्हें दोनों भाई बहन को बैरन वापस ही लौटाया है। लेकिन यहाँ सवाल ये कि क्या प्रियंका गांधी को नहीं पता कि संभल फिलहाल संवेदनशील जगह बना हुआ है और वहाँ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर सुनवाई करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने को प्राथमिकता बताया था। ऐसे में जब संभल में धारा 163 लागू है और जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक यहां किसी भी बाहरी और जनप्रतिनिधि के आने पर रोक लगा रखी है, तो फिर वहां जाने की ऐसी भी क्या जिद है। वैसे भी देखें तो 1 हफ्ते तक चले गतिरोध के बाद किसी तरह संसद चलनी शुरू हुई है और राहुल गांधी अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। ऐसे में उनकी प्रायोरिटी फिलहाल संसद होनी चाहिए थी, क्योंकि 10 जनवरी अब बहुत दूर नहीं। ऐसे में आखिर संभल जाने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्योंकि अगर राहुल गांधी को संभल जाना ही था तो पहले भी जा सकते थे, और अगर नहीं जा पाए तो 10 तारीख के बाद जा सकते थे। लेकिन उन्होंने संभल तब जाने का फैसला लिया है जब कल ही संसद में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के अडानी मुद्दे से दूरी बनाते हुए संभल हिंसा को सदन में जोर शोर से उठाया। यानी लगता तो यही है कि यह 100% सियासत ही है और यूपी के दोनों लड़के यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी संभल मामले पर क्या करना चाहते हैं, ये दुनिया गौर से देख रही है। क्योंकि जब संभल हिंसा की गूंज सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक गूंज रही है और अब संभल में धीरे धीरे ही सही शांति भी कायम हो रही है, तो सियासत की जैसे सांसें फूल रही हों। क्योंकि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी संभल जाने पर अड़ा तो पुलिस प्रशासन ने उसे लखनऊ में ही रोक दिया था और संभल जाने की इजाज़त नहीं दी थी। ऐसे में अखिलेश यादव के परम मित्र राहुल गांधी भला क्यों पीछे रहते? वैसे भी मामला मुस्लिमों से जुड़ा है और सालों बाद मुस्लिम धीरे धीरे सही लेकिन वो कांग्रेस से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी का यहां आना तो बनता ही था और वो इससे कैसे पीछे हटते। हाँ, ये बात और है कि संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और अखिलेश यादव कभी नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों के भागीदार बने। संभल वैसे भी मुस्लिम बाहुल इलाका है। यानी कुल मिलाकर संभल के जरिए राहुल गांधी किसे और क्या संदेश देना चाहते हैं वो सबको समझ में आ रहा है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।